रिफॉर्म्स के फ्रंट पर सरकार कुछ दिनों से एक्शन में है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, चाहे फिर वो इनकम टैक्स की स्लैब्स में चेंजेस की बात हो जो हमने बजट में देखा, बिग अनाउंसमेंट, या फिर जीएसटी के रेट रैशनलाइजेशन की बात क्यों ना हो। ये सारी ही फाइनेंशियल डिसीजंस की तार एक ही बात से जुड़े हैं कि कैसे भी हमारे और आपके हाथ में ज्यादा पैसे बचे, हम ज्यादा खर्च करें ताकि कंजम्पशन को बूस्ट किया जा सके। अब सरकार के सामने इस वजह से एक चुनौती भी खड़ी हो रही है, वो ये कि इन टैक्स कट से जो रेवेन्यू फोरगो होगा या उन्हें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, सरकार इस लॉस से कैसे डील कर सकती है। इसके अलावा सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें सरकार का अच्छा खासा खर्चा होता है, उसे लेकर सरकार का अब आगे क्या रुख हो सकता है। क्या उसका बजट घटाया जा सकता है या फिर उसके अंदर के लीकेजेस को कम करने के लिए सरकार एक नया प्लान बना सकती है। इसी को लेकर इसी हफ्ते फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स की एक साझा मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया है, सरकार ने इस मीटिंग को क्यों बुलाया था, किस तरह की अब चर्चाएं हो रही हैं, क्या हम एक और बड़ा रिफॉर्म देख सकते हैं, तो इस वीडियो में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। हमारे देश में अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिन्हें वेलफेयर स्कीम्स भी कहा जाता है और इन स्कीम्स को अब सरकार रिव्यू और रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी में दिख रही है। इसी के बावत इसी हफ्ते सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सीईओज की फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बैठक हुई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मीटिंग में मनरेगा, पीएम विश्वकर्मा, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि समेत कई फ्लैगशिप स्कीम्स को फिर से रिव्यू किया जा रहा है। तो क्या जल्द ही हम इन स्कीम्स में कोई बड़ा बदलाव देखेंगे? सरकार क्या नया लाने जा रही है? आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर स्कीम की, जिसकी वजह से आज भी गांव देहात के कई घरों का चूल्हा जल रहा है। समझ ही गए होंगे आप, मैं बात कर रही हूँ मनरेगा की। मनरेगा जब लॉन्च हुआ इसने बहुत अच्छा काम किया। स्कीम को भारत में सबसे बड़े रूरल सेफ्टी नेट के तौर पर देखा जाता है और अभी भी ये स्कीम बहुत अच्छी चल रही है। स्कीम के जरिए सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है। स्कीम में सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 86,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। क्या सरकार इस स्कीम को रैशनलाइज करेगी और वो सारे लोग जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है या वो लोग जो इसका गलत फायदा उठाते हैं उन्हें निकालने के लिए कुछ कर सकती है? उन पर जल्द ही नकेल कसने की तैयारी है। इसके अलावा जो दूसरी स्कीम जिस पर सरकार का फोकस हो सकता है वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। समझते हैं ये स्कीम क्या है। इसे 2023 में शुरू किया गया था और हमारे देश के जितने भी बुनकर, सुनार, लोहार जैसे पारंपरिक कारीगर हैं उन्हें बिना गारंटी के सस्ते रेट पर इसके जरिए लोन मिलता है। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने इस पर 5,100 करोड़ का बजट एलोकेट किया था और इसमें सरकार का 5 सालों में लगभग 13,000 करोड़ खर्च करने का टारगेट है। पर इसमें अब तक लगभग 30 लाख कारीगरों का फाइनल वेरिफिकेशन हो चुका है और शायद अब सरकार इसमें कुछ बदलाव करती हुई दिखेगी। दूसरी योजना जिस पर सरकार का फोकस है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें सरकार गरीब और आम लोगों का फ्री बैंक अकाउंट खोलती है, जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट। उन्हें देश के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कोशिश है ये योजना। इस योजना को अब इस साल 11 साल हो रहे हैं। सरकार इसमें अब फोकस करना चाह रही है कि कितने अकाउंट एक्टिव हैं, कितने बंद पड़ गए हैं और कितने लोगों को उससे जुड़े रुपए कार्ड जैसी दूसरी फैसिलिटी मिल रही है। यानी अभी भी हमने हाल में देखा था कि जितने इनएक्टिव जनधन अकाउंट हैं इन्हें सरकार ने बंद किया है। तो बस अकाउंट खुला हुआ है, उसमें कुछ इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्या वाकई में जो अकाउंट है उसके पीछे कोई शख्स है? तो इस सारे लूप होल पर सरकार की नजर रहेगी और इसलिए इसका एक रिव्यू हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली स्कीम्स की जो दोनों है बीमा से जुड़ी हुई। सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों ही इंश्योरेंस स्कीम है और इनका भी असेसमेंट किया जा सकता है। स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि योजना जैसी स्कीम्स पर भी सरकार की नजर है।
SC और ST और महिलाओं के साथ साथ रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को बिना किसी गारंटी के छोटे छोटे लोन्स मिल जाते हैं इन स्कीम्स के जरिए। ये वही लोग हैं जो कि देश की इनफॉर्मल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का काम भी करते हैं। उनसे जुड़ी हुई स्कीम को भी सरकार रिव्यू करके जरूरी रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रही है, जिससे इसका फायदा और बढ़ सके और व्यापक तरीके से सही लोग तक पहुंच सके। एक और स्कीम जिसे सरकार रिवर्क कर सकती है वो है ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे हाल ही में शुरू किया गया था और जिसके जरिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 350 लाख नौकरियां जनरेट करना चाह रही थी। उसको भी रिव्यू करने की बात चल रही है। तो सरकार का सीधा मकसद ये है कि सरकार जिस तरीके से टैक्स में छूट दे रही है, इससे इनडायरेक्टली हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाली है। लेकिन इनकम तो उन्हीं की बढ़ेगी ना जो इनकम कमा रहे हैं। वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है या जिनके पास इस वजह से कोई रोजगार नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके ऊपर तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें वर्कफोर्स का हिस्सा कैसे बनाया जाए, वो इनकम कैसे खुद से जनरेट कर पाएं, कैसे वो भारत की कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएं। सरकार अब इस बात पर फोकस करने वाली है। इसके अलावा इस रिव्यू के जरिए सरकार ये भी इंश्योर करना चाह रही है कि कैसे इन स्कीम्स में होने वाली लीकेजेस को कम किया जाए, यानी जो लोग इन स्कीम के वाकई में हकदार नहीं, कहीं वो तो इसका फायदा उठा नहीं रहे हैं। साथ ही में बजट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी जरूरी है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, किस स्कीम में ज्यादा जरूरत लग रही है, किस में कम जरूरत लग रही है। फोकस एक ही है कि नए जॉब्स कैसे क्रिएट हों। भारत के फिस्कल बजट पर भी इन सारे कदमों का असर हम देखेंगे और उनको एडजस्ट करने के लिए सरकार अपनी स्कीम्स को रीलुक कर रही है। ट्रम्प टैरिफ के चलते कई व्यापारियों को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है और आगे जाकर हो सकता है, तो सरकार की कोशिश है कि उन्हें भी राहत मिले। सरकार अब इस बात पर काम करना चाहती है कि कैसे वो और लोगों तक रोजगार पहुंचा सके, एक नया वर्कफोर्स क्रिएट कर सके, क्योंकि इससे कंजम्पशन इकोनॉमी को ही मदद मिलेगी। कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब कंजम्पशन जब हम बढ़ाएंगे, हम और आप ज्यादा सामान इस्तेमाल करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और उस सामान की पूर्ति के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके लिए कंपनियों को नया वर्कफोर्स भी हायर करना पड़ेगा और ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। तो मनरेगा, PM विश्वकर्मा, स्टैंड अप इंडिया, PM स्वनिधि, मुद्रा योजना और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, इनमें हम देख सकते हैं कुछ बदलाव, जिससे कि सरकार और पुख्ता तौर पर जॉब जनरेशन पर फोकस कर सके, सोशल वेलफेयर पर फोकस कर सके और कंजम्पशन जो अभी इकोनॉमी की सबसे बड़ी जरूरत है उसे ड्राइव कर सके। इन टैक्स रिफॉर्म की वजह से सरकार पर जो लॉस बढ़ने वाला है उसे भी मिनिमाइज करने का इरादा है और इसीलिए सरकार ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिसमें कि इन वेलफेयर स्कीम्स में अगर अनड्यू एडवांटेज लेने वाले लोग आ गए हैं, इनके बजट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको प्लग इन कर सके। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।